हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो इससे पहले मेरे सारे लेक्चर खत्म हो चुके हैं। आप अगर उन सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए लेक्चर देखिए। मैंने सारे प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग बना के, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिकल का अलग बना रखा है। और अब बात की जाए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, उसका मैंने प्लेलिस्ट अलग बना रखा है। तो मैंने सारे खत्म कर दिए। और मैं बता दूं कि मैं यूट्यूबर फर्स्ट यूट्यूबर हूँ जिसने मैंने आपको सिलेबस फर्स्ट टाइम बहुत जल्दी खत्म किया है। तो अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब इसमें जो है आपको एमसीक्यू भी करा दिया जाए। तो एमसीक्यू कराने के लिए मैं आपको बता दूं 150 से 200 एमसीक्यू करेंगे हम लोग। एक टेस्ट पैटर्न की वजह से करेंगे। एमसीक्यू जो करेंगे एक टेस्ट की वजह से करेंगे, जैसा लगेगा कि हम टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी ये बुक है उसको आप पहले क्या कीजिएगा जी, इन सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप लगाइएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें बात की जाए तो देखिए इसमें सब कुछ है क्या, जो जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है जी। तो पहले क्वेश्चन की देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि चित्र में दर्शाया गया भाग ए का नाम क्या है जी। देखिए ये भाग कौन सा है, एक ये मेरा भाग क्या है जी, ये है। तो इसका नाम क्या है जी। तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि देखिए इसमें क्या होता है जी, ये स्ट्रिप होता है। ये क्या होता है, स्ट्रिप होता है ऐसे ऐसे। और जो ये होता है क्या होता है जी, बैटन होता है। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, तो स्ट्रिप्स बोलेंगे। ठीक है जी। तो हमारा ये पार्ट क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर किस लकड़ी का बना होता है। टी स्क्वायर किसका बना होता है जी। तो टी स्क्वायर आपको जो बना रहता है किसका बना रहता है, तो सागवान का बना रहता है। किसका बना रहता है जी, तो सागवान का बना रहता है। टी स्क्वायर सागवान का बना रहता है। अगर यही पूछा जाएगा कि स्ट्रिप किसका बना रहता है, तो किसका बना रहता है जी, तो मेजोनाइट का बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड किस भाग पर टी स्क्वायर के हैंड के संयोजन किया जाता है। बोला है ड्राइंग बोर्ड कि किसी भाग पर टी स्क्वायर। देखिए अब टी स्क्वायर पूछ रहा है कहाँ रखा जाएगा, तो टी स्क्वायर कहाँ रखा जाएगा जी, तो इबोनी पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो इबोनी पर रखा जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इबोनी पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए कोई भी कोण मापना है तो उस कोण को मापने के लिए क्या यूज करेंगे जी, तो हम सेट स्क्वायर यूज करते हैं जी। नहीं, सेट स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास सेट स्क्वायर में 45 मेजर कर सकते हैं या 15 के जो मल्टीपल में उसी को बना सकते हैं, लेकिन उसका मापने के लिए यूज नहीं करते। मिनी ड्राफ्टर का कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का करते हैं जी, तो करते हैं। अच्छा जी, तो हम किसी भी कोण को बनाने के लिए करते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रोटेक्टर का क्या है जी, किसी भी एंगल। अब बात है मिनी ड्राफ्टर का, तो मिनी ड्राफ्टर आपको भी पता होगा उसमें क्या होता है, 90 डिग्री का बना होता है। उनका स्केल के बीच का एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो हम उससे सारे कोण नहीं बना सकते, इसलिए प्रोटेक्टर मेरा आंसर हो जाएगा जी। आगे बोलते हैं निम्न में से कौन सा कोण बनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया गया जा सकता है। इनमें से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है। अब मिनी ड्राफ्टर जो होता है, मिनी ड्राफ्टर के बीच 2 स्केल होता है, उनके बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 होता है। ठीक है जी। तो वो लाइन में से कौन सा कोण मिनी ड्राफ्टर के द्वारा बनाया जा सकता है, तो 90 डिग्री होता है। लेकिन अब देखिए मिनी ड्राफ्टर में दोनों स्केल के बीच 90 डिग्री होता है, लेकिन उसमें मार्किंग होता है, जैसे ऐसे गोल होता है उसमें क्या होता है, मार्किंग किया गया रहता है। तो उसमें क्या होता है जी, सारे कोण बना सकते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 का डी हो जाएगा हमारा। तो मैंने बताया था कि आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे जी। जी मैंने रेफरेंस बता दिया था, आपने वहां से लेक्चर पढ़ लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर लगाते हैं जी। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा इन्फिनिट का मान, सॉरी अल्फा का मान होगा। ये अल्फा है जी, ठीक है ना, अल्फा का मान होगा। बोल रहा है कि इसमें अल्फा का मान कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पे अल्फा दिखा रखा है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। देखिए ये 30-60 वाला है, ये 40-45 वाला क्या है, सेट स्क्वायर है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि तो ये मेरा 30 डिग्री है, ठीक है जी। 45 ये क्या है, 90 है। तो 90 या 30 क्या हो जाएगा, 120। कितना बच गया, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, 60 होगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल मिलकर 180 हो गया। तो ये 90, ये 30, ये क्या हो जाएगा 60। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 6 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को रिकमेंड करें। और आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये सभी लड़कों के पास पहुंचे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी की प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है। सेट स्क्वायर जो है जी उसके क्या होती है, गर्मी के प्रभाव से क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा।
तो बात की जा रही है टेढ़ा हो जाना चाहिए। तो इसमें सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ सकता है? तो सेट स्क्वायर में क्या हो सकता है जी? लंबाई में अंतर आ सकता है, कोणों में भी आ सकता है, या ए और बी दोनों में आ सकता है। देखिए, तो कोण में अंतर कब आता है जी? अगर मान लीजिए कोई ऐसे लंबाई है तो कोण में अंतर कब आएगा जी? जब वो ज्वाइंट पार्ट है वहां पे क्या हो जाएगा? कोई अंतर आएगा। तो बोल रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा बी। तो कोणों में क्या हो जाएगा जी? अंतर आ जाएगा। लंबाई में क्या होगा? सेट स्क्वायर की भुजा के गर्म प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है। इससे देखिए, अब बताइए जो प्रभाव है तो क्या हो जाएगा जी? अगर बात की जाए तो सेट स्क्वायर मेरा कैसा होता है? ऐसा होता है। उसमें क्या हो जाएगा? अगर ये भुजा टेढ़ी होगी तो क्या हो जाएगा जी? फैलेगा तो क्या हो जाएगा? एंगल में क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। वही बोल रहा है कोणों में क्या हो जाएगा? इसके सेट स्क्वायर में क्या अंतर आ सकता है? तो टेढ़ी होने की वजह से क्या हो सकता है? कोणों में क्या हो सकता है जी? अंतर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है आईएसआई के अनुसार T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या है? देखिए, आईएसआई के स्क्वायर, आईएसआई जो है हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, मेजरमेंट। अगर बात की जाए कि उसमें क्या है, तो देखिए सबसे बड़ी लंबाई क्या थी जी? तो 1500 थी। उसके बाद क्या थी जी? 1000। उसके बाद तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है जी? तो सेट स्क्वायर की अगर भुजा की लंबाई देखा जाए तो क्या होता है? देखिए, आईएसआई के अनुसार टी स्क्वायर, सॉरी सेट स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो टी स्क्वायर बताना। तो टी स्क्वायर देखिए क्या होता है जी? ये हमारा क्या होता है? ये मेरा हेड होता है, ये क्या होता है? टेल होता है। तो इसका जो है लंबाई क्या होता है? इसका लंबाई जो है हमारा क्या होता है? बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो क्या होता है? 1500 सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है? 1000 होता है। उसके बाद क्या होता है? 700। उसका क्या होता है? 500। उसके बाद क्या होता है? 350। तो नहीं बोला ऐसा, इसका अंदर T2 स्क्वायर का मानक आकार क्या होता है जी? तो T2 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? T0, ये T1, ये T2। तो T2 का क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 700 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से हम बोल सकते हैं T2 का क्या हो गया? 700 हो गया। चलिए आगे बढ़ता है, क्वेश्चन 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है कौन सा उपकरण बीमाएं मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बीमा नापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है जी? तो स्केल का उपयोग किया जाता है। कंपास का तो यूज नहीं करते, ये तो क्या होता है जी? एंगल प्रोटेक्टर क्या होता है? एंगल मेजर करता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा ये स्केल हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, कंपास के किस लेग्स में पेंसिल की लीड लगाने की व्यवस्था होती है? कंपास की किस में होती है जी? तो उसमें जो समंजनीय होती है उसकी होती है। जैसे जो टेढ़ा होता है उसमें क्या होता है जी? उसमें होता है कि हम क्या कर सकते हैं? पेंसिल लगा सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा हम लोग स्पीडली डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग, चलिए जी, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे और स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है जी? बोला टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदे और स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण द्वारा किया जा सकता है? यानी इन सब का काम किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा क्या किया जाता है? इन सब का काम किया जा सकता है। इसलिए क्या है जी? मिनी ड्राफ्टर इसका आंसर होगा। 1 सेंटीमीटर की लंबाई किसके बराबर होती है? तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है जी? 10 mm होता है। तो 10 mm हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन हमने पढ़ा रखा है, उससे आप लोग इसको बना लीजिएगा जी। चलिए, बीआईएस के द्वारा डायमेंशन में ही प्रदर्शित किया जाता है। बोला है बीएस के द्वारा किस में? हम देखिए कोई भी डायमेंशन मेजर कर रहे थे तो क्या बोले थे? जैसे यहाँ पे बोले 1500, 700, 800 क्या है? तो ये क्या है? 700। यहाँ पे क्या होता है? लिखा होता है कि 700 गुने 500 क्या होता है? mm स्क्वायर होता है। तो क्या है? mm में होता है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर ये हो जाएगा, mm हो जाएगा। तो बीआईएस के द्वारा डायमेंशन जो भी मेजर किया जाता है इसमें किया जाता है तो mm में किया जा रहा है। हम ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं जी? इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ही ध्यान रखेंगे जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है जी? इसमें कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है? देखिए, अब जो टाइटल ब्लॉक होता है किधर होता है? राइट साइड में कॉर्नर पे होता है। अब बोल रहा है कि उसमें कौन सा चीज इसमें से नहीं लिखा जाएगा जी? तो बताइए इनमें से कौन सा टाइटल ब्लॉक में नहीं लिखा जाता? सीट नंबर लिखा जाता है, स्केल लिखा जाता है, दिनांक लिखा जाता है, सीट का आकार लिखा जाता है। देखिए, अब बात की जाए तो उसमें स्केल तो लिखा जाता है कि किस स्केल में लिखा गया जी। डेट भी लिखा जाता है, सीट का आकार लिखा जाता है, क्योंकि सीट का क्या होता है जी? साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। और ये गाना बजने लग रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करते हैं, इनमें से कौन सा टाइटल ब्लॉक में लिखा नहीं जाता है जी? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि कौन सा नहीं लिखा जाता है। तो देखिए, बोल रहा है सीट का आकार जो है जी वो क्या होता है? स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। जो भी हमारा सीट रहता है, ये साइज क्या होता है जी? 185x65 होता है। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड मान लिया गया, ये लिखा नहीं जाता। वही बोला है सीट का आकार क्या होता है? नहीं लिखा जाता है। स्केल लिखा जाता है, किस स्केल पे बनाया गया है जी? दिनांक लिखा जाता है, सीट नंबर लिखा जाता है। ठीक है, देखिए सीट भी बहुत सारे होते हैं तो सीट नंबर भी लिखना क्या हो जाएगा? निश्चित होता है जी। तो सीट का आकार नहीं लिखा जाता, क्या होता है? स्टैंडर्ड मेंशन रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है?
छोटी कंपास द्वारा कितने व्यास के वृत्त एवं चाप खींचे जा सकते हैं। बोला छोटी कंपास के द्वारा कितने, तो 25 से 50 mm तक खींचे जा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन याद करने वाला, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब बताओ छोटी कंपास क्या है, 25 mm से लेकर 50 mm तक की व्यास का क्या, चाप का क्या करती है, व्यास के चाप का क्या करती है, तो वृत्त और सर्कल बनाती है। यानी अगर बात की जाए कि 50 mm से ज्यादा बनाने के लिए तो कौन सी कंपास क्या यूज किया जाएगा, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 50 mm से ज्यादा खींचने वाले क्या किया जाता है, तो क्या जाता है, उसके लिए बो यूज किया जाता है जी। आगे पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए जाए, बोल रहा है ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए ड्राइंग बोर्ड में बैटन लगाने का क्या होता है जी, तो उसमें जो ये सब पट्टी होता है, जो भी स्ट्रिप होता है, 2 3 4 स्ट्रिप होता है, इसमें बैटन ही नहीं लगाया जाता, तो इसमें क्या होता है, पिंच किया रहता है, तो जिससे क्या रहेगा वो, तो वही बोला पट्टियों को सपोर्ट देना होता है। क्या होता है, पट्टियों को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। बात की जाए 17 नंबर क्वेश्चन में, तो ड्राइंग शीट का माप इतना mm होता है। बोल रहा है कौन सा ड्राइंग शीट। देखिए ड्राइंग शीट में क्या है जी, A4 A0 से A1 A2 A3 होता है। इसमें क्या था जी, A1 A2 में क्या था जी, इसमें हमने याद किया था कि A0 क्या होता है, 189 481 ऐसे होता है। A0 होता है, क्या होता है जी, A0 होता है। A1 के लिए क्या क्या था, इसका आधा करना था जी, तो 5 9 दूना 18 और 4 गुने क्या हो जाएगा, 4 गुने 841 क्या हो जाएगा, A0 A1 हो जाएगा। आगे इसका आधा करना था, क्या होता है 420 गुने 594 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा पूछ रहा है जी, 594 गुने 800 594 गुने 841, तो ये वाला साइज पूछ रहा है। ये वाला साइज किसका है जी, तो A1 का है, तो A1 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर A1 हो जाएगा जी। ठीक है, तो इस तरह समझ सकते हैं। देखिए हम बोल रहे हैं कि इसका आधा हो जाता है, ठीक है जी, तो देखिए इसका आधा हो गया, फिर से अगले बार जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाता है। एक मेरा क्या है जी, ड्राइंग शीट का है, ड्राइंग तो A0 का याद रखिएगा। ऐसे ही A4 है, A3 है, A4 है, A4 साइज तो हम लोग जानते ही हैं, तो ऐसे ही आधा आधा करते आइएगा। इसको आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 29 7, ये क्या हो जाएगा 420, ये क्या हो जाएगा 210 297, तो A4 का साइज क्या हो जाएगा। देखिए इसका आधा यहाँ कीजिए, इसका आधा यहाँ कीजिए, इसका आधा कीजिए, ऐसे ऐसे हमको A0 से स्टार्ट करना है, A1 A2 A3 A4। तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं जी, A0 से लेकर A4 तक हम क्या किए, ड्राइंग शीट का हमने क्या किया, साइज ले लिया जी। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है D0 वाले ड्राइंग बोर्ड की माप होती है। तो D0 वाले, देखिए D0 वाले ड्राइंग बोर्ड का माप याद करने के लिए देखिए क्या कहे, बात की जाए तो सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड D0 होता है। तो D0 में क्या है जी, सबसे ज्यादा 1000 गुने 700, सॉरी 1500 सबसे बड़ा साइज होता है, सॉरी 1500 गुने 1000, फिर से 1000 गुने 700, फिर से 700 गुने 500, फिर से 500 गुना 350। देखिए जी यहाँ तक हो गया, 1500 1000 1000 700 700 500 500 350। और देखिए ये बड़ा वाला है तो इसमें 25 दे देंगे विड्थ, क्या है जी इसमें छोटा वाला तो इसमें क्या करेंगे 15 दे देंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया क्या है जी, D0 है, D1 है, D2 है, D3। तो D0 हमारा क्या हो जाएगा साइज, D0 का हमारा साइज क्या हो जाएगा, ये देखिए आंसर बी में क्या है जी, आपको बी में आंसर दिया हुआ है, हमारा आंसर हो गया 1500 1000 25 में। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं जी। अब देखिए इस तरह अगर पढ़ाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं याद करने में, लेकिन अगर कंसेप्चुअली नहीं पढ़ाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए पढ़ाना तो थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ जनरल, लेकिन बताया कि देखिए मैं अगर एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज को तो मैं उस चीज को नहीं छूंगा जी। मैं कंसेप्चुअली बोल रहा हूँ, मैं जिस चीज को जानता हूँ उसको जरूर पढ़ाऊंगा, जिसको नहीं जानता हूँ छोड़ दूंगा जी। मुझे आता भी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं पढ़ा सकता हूँ जी, क्योंकि क्या पता मैं बोलते वक्त कुछ ऐसी वर्ड यूज करूं जो इसमें ना यूज होते हो, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंप्रेशन क्या करेगा, खराब करेगा। इसलिए मैं एकदम सटीक टेक्निकल वर्ड ही यूज करूंगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक को छोड़ दिया था। तो मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि आप जाके अल्टीमेट क्लासेज या कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको कहीं से भी सीखना है, मैं आपको भी पता है कि मैं लाइक जो मेरा फाइल है, मैं लाइक फाइल में मैं दूसरे की वीडियो भी लाइक करता हूं जो आपको यूजफुल होता है, आपके लिए यूजफुल है, तो आप उसको वीडियो को देखना क्यों नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैनल है जो MCQ करा रहे हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां से नॉलेज मिल रहा है वहां से भी यूज कीजिए। तो मैं भी लाइक कर देता हूं उन वीडियो को, आप क्या कीजिए पूरा देखिए। देखिए उस वीडियो को भी मैं देखता हूँ, पहले मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा होगा तो ही मैं उसको लाइक करूंगा, तो क्या होगा मेरे लाइक वाले फोल्डर में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है दूसरे किसी के
बहुत सारी जगह पे क्या करता हूँ मैं ऐड कर देता हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं जी। चलिए बात की जाए टाइटल ब्लॉक इंडिया ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है। तो टाइटल ब्लॉक किधर बनाया जाएगा, ये हमारा ड्राइंग शीट होता है, टाइटल ब्लॉक यहाँ बनता है जी। तो क्या हो गया, दाएं से नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ की हो जाएगी दाएं की तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो 19 का क्या हो जाएगा जी, तो डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन जो किया बहुत आसानी से किया, ठीक है जी। आज पहला दिन है, लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही होगा, कम हो पाएगा क्योंकि मोबाइल भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी कंपास का उपयोग किस माप की खींच बोला है, बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। देखिए इससे पहले मैं जो डिस्कस किया था आपको क्या बोला था, देखिए यहीं पे क्वेश्चन है कि 25 mm से 50 mm तक किया जाता है। तो बड़ी माप के लिए कंपास, बड़ी माप का कंपास किसके लिए यूज किया जाता है, तो 50 mm से ज्यादा जब होगा व्यास तो क्या करेंगे जी, उसको यूज करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी आंसर हो जाएगा जी। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या 50 mm से अधिक हो तो क्या है जी, इसका त्रिज्या कितना हो 50 mm से ज्यादा हो तो क्या यूज करेंगे। इसमें बोला कंपास कितने व्यास की वृत्त चाप खींचे जा सकते हैं 50 mm। इसमें क्या है, जिसकी व्यास 50 mm से अधिक हो, आंसर इसका डी होगा जी। आंसर इसने बी दे रखा है, गलत है, लेकिन ये आंसर इसका डी होगा क्योंकि इसे देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा था व्यास क्या था 25 से 50 था, और 50 से बड़ा के लिए क्या था जी, हमको ही बड़ी कंपास का यूज करना है जी। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बोल रहा है कि देखिए सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर दो तरह के होते हैं जी, 45-45 और क्या होता है 30-60 और चलिए तो ये बात कर रहे हैं 45-45 वाले। और 90 डिग्री का कोण का सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है जी। देखिए ये तो याद करने वाली बात हो गई, तो ये तो हमको याद ही करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कितना होता है जी लंबाई उसकी, तो 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी, अगर देखिए ऐसा होता है जी, तो इसमें ए वाली लंबाई है तो ये क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर का है जी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 45 और 90 कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर होती है। ड्राइंग बोर्ड पे बाएं सिरे से, ड्राइंग बोर्ड पे बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं जी, इबोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी इबोनी के हेल्प से तो हम क्या कर रहे थे जी, इसी इबोनी के जो हेल्प से हम क्या कर रहे थे, उस पे आपको टी स्क्वायर रख रहे थे, तो यही इबोनी है। वही बोल रहा है कि काले रंग की पट्टी लगा होता है जिससे क्या होता है, वो सपोर्ट देता है जी। किसको देता है, तो हमारे टी स्क्वायर को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, टी स्क्वायर अंग्रेजी में किस अक्षर की तरह दिखता है। नाम से ही पता चल रहा है टी स्क्वायर कैसा होना चाहिए जी, टी की तरह होना चाहिए। यहाँ से हम बोल सकते हैं कैसा दिखेगा, टी की तरह दिखेगा जी आपको। क्वेश्चन नंबर 24, आईएसआई के अनुसार A3 ड्राइंग शीट का माप क्या होता है। देखिए अब मैंने आपको A0 बता दिया है, क्या बताया था जी, A0 मैंने बता दिया था, A1 A2 A3 हमको चाहिए। तो A0 का क्या होता है 1189, क्या होता है 841। देखिए ये इधर चल जाए इधर चल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो तो डायमेंशन वाली बात है। तो इसका हम अगर हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 5 9 दूना 18 4 दूना 8। देखिए एक रिमाइंडर बचा, उस रिमाइंडर को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। चलिए अब इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 420 594, ठीक है जी। अब इसका हाफ कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मेरा A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, अब A3 मिलने वाला है। तो ये मेरा 420 तो यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 9 दूना 18 7 दूना 14। तो ये क्या हो जाएगा आपको 420 297 क्या हो जाएगा, A3 का साइज हो जाएगा। A3 का साइज देखिए कहाँ है, क्वेश्चन में है 297 420, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा, ये आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है, वही बोल रहा हूँ कंसेप्चुअली पढ़िए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 4H 5H 9H किस पेंसिल का उदाहरण है। देखिए बात की जाए, देखिए पेंसिल का डिवाइड किया गया है। देखिए एक्चुअली 9H जो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल है, देखिए तो 6 पेंसिल चली जाइए, 9H से चल जाएगी लो कितने 6 पेंसिल, तो क्या हो जाएगा हार्ड में आएगा। देखिए H का मतलब हार्ड होता है, B का मतलब ब्लैक होता है जी। तो हार्ड मतलब यहाँ पे क्या होता है जी, जो कम गाढ़ा दिखेगा, कम गाढ़ा दिखेगा। लेकिन बी मतलब ब्लैक होता है जो क्या हो जाएगा डार्क दिखेगा। लेकिन हार्ड का मतलब क्या है जी, थीन भी रहे, हार्ड का मतलब क्या है जी, थीन भी रहेगा। तो देखिए 6 इसमें होते हैं, 9H 8H 7H 6H 5H 4H, कितने हुए 6 हो गए। अब जो 3H होगा वो किस में आ जाएगा, ये आपको हार्ड में आ जाएगा, ये मीडियम में आ जाएगा, 3H 2H H। चलिए जी अब बात करते हैं, अभी सॉफ्ट का बात कर लेते हैं हम। एक्चुअली इसलिए बात करें कि याद करने का तरीका क्या है जी। देखिए 9 से हम गए जहां तक गए 6 तक, तो क्या हो जाएगा हमारे किस में आ जाएगा, तो हमारा हार्ड में आ गया। सॉफ्ट की बात की तो सबसे सॉफ्ट क्या होता है, तो 7B होता है, 7B। तो इसमें भी क्या करिए 6 चल जाइए, तो 6B 5B 4B 3B 2B
कितना हुआ जी 3 और 3 6। तो यहाँ तक हो गया। अब 2b के बाद 1b कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद hb आता है, उसके बाद h 2h 3h। देखिए इसमें कितना 5 ही होगा ना, तो एक क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा जी, जो आज जो बचा वो क्या होता है एफ होता है जी। एक जो पेंसिल होता है जो बच जाता है वो क्या होता है जी एफ होता है। देखिए मैं इसके आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर बीच वाले से हम डायरेक्ट लिखते तो क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, आपको पहले इधर से 6 लिखा और फिर से इधर से भी 6 लिखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें लिखने के लिए जो एक बच जाएगा उसको क्या लिखिएगा, आप एफ लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा, एफ लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को अब दिक्कत होगी कि मध्यम में क्या आता है जी एफ आ जाता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि अब देखिए इस वाले में पूछ रहा है कि 21 पेंसिल का उदाहरण है। तो देखिए 9H से 4H तक आया, इसका मतलब क्या है जी, ये हार्ड पेंसिल है। तो हार्ड पेंसिल में क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहां तक हम कैसे बोल सकते हैं जी, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न ड्राइंग बोर्ड के नाम के साइज में क्या करना है जी, मैचिंग करना है। देखिए जो नाम है उसके कारण क्या करना है जी, हमको मैचिंग करना है। देखिए ड्राइंग बोर्ड में मैं आपको बताया था कि ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या याद कीजिएगा जी, मैक्सिमम ड्राइंग का बोर्ड का साइज क्या होता है 1500। क्या होता है जी 1500 सबसे बड़ा। उसके बाद क्या था 1000, उसके बाद क्या था 700, उसके बाद 500। ये तो इसका क्या हो जाएगा 1000, 1500 गुने 1000। देखिए कोई भी ड्राइंग बोर्ड होगा उसका 3 डायमेंशन होगा जी, लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी। तो हमने क्या बताया था, ऐसे याद कर लीजिए। अब क्या यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 700 गुना कर दीजिए, यहाँ 500 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा जी 350 कर दीजिए। अब देखिए ये दोनों बड़ा है तो इसमें 25 से गुना करने को बोला था, ये दोनों बड़ा है तो इसमें 25 से गुना करने को बोला था, ये दोनों छोटा है तो क्या है 15 से गुना कर दीजिए। ये क्या है जी लंबाई चौड़ाई मोटाई हो गया। अब यही बोलते हैं D0 कौन सा हो जाएगा, तो D0 ऐसे ही पता चल रहा है कि 1000 है, 1500 1000 वाला है जी। तो ये आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 का E हो जाएगा। चलिए जी ऑप्शन डायरेक्ट हम देखकर मैच करा लेते हैं जी। ऑप्शन क्या है, तो 26 का ऑप्शन आपको करेक्ट है सी। तो सी में ए का 2 हो गया। क्या है जी देखिए D0 क्या हो जाएगा 1500 1025, ठीक है। D1 क्या हो जाएगा 1700, 1700 कहाँ है 4 में, तो 4 में है 1725, ठीक है। सी की बात कीजिए तो D2, तो यहाँ पे हो जाएगा 700 500 15, क्या हो जाएगा D3 क्या हो जाएगा जी यहाँ 500 315। देखिए मतलब इससे आप मैच करा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जी। मैं वही बोलता हूँ जब भी पढ़े कंसेप्चुअल पढ़े, किसी के बहकावे में नहीं आया जी। आप जानते हो आप ग्रेजुएट हो चुके हो, बहुत सारे लड़के ग्रेजुएट हो चुके हैं, बहुत सारे 10th पास कर चुके हैं, तो आप एक एडल्ट यूथ हो चुके हैं जी। आजकल तो यूथ का ही जमाना चल रहा है जी, ये यूथ। तो आप लोग भी आप कैपेबल हो कि डिसाइड कर सकते हो कौन सही पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कहाँ से पढ़नी चाहिए कहाँ से नहीं पढ़नी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से पास ही पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि ना ही मैं इस साइट आपको पता है नहीं है, मैं अर्निंग के लिए नहीं बनाया हूँ, मुझे इच्छा थी मैंने बना दिया, ठीक है जी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में ड्राइंग शीट A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। देखिए अब A0 से A4 जब भी जाएंगे देखिए तो साइज क्या हो रहा था जी, यहाँ से जब यहाँ बढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था साइज घट रहा था ना, वही बोल रहा है में होता है, सही है। A0 से ड्राइंग शीट में A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, सही है गलत है, A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है। अच्छा जी देखो A0 से A4 तक बढ़ते क्रम में होता है, सही है नहीं गलत है जी। A0 से A4 में क्या होता है बढ़ते कदम में होता है, गलत है। यही आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा जी। क्योंकि देखिए ये क्या है जी, हमको यहाँ से ढूंढना है जो क्या है बोला है A0 से A4 तक जाएंगे तो क्या होगा साइज घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है बढ़ते क्रम में है, तो ये क्या है गलत बात है ना, तो यही मेरा सही हो जाएगा। देखिए जी ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्वेश्चन आपको भी पता होगा कि मैथ रीजनिंग में इस बार आए थे, तो बहुत सारे लड़के क्या हो रहे हैं ग्रुप डी में मैंने बात किया कि लास्ट समय में आपको क्या हो रहा है ऐसे ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे थे, तो सारे लड़के क्या हो रहे थे कंफ्यूज हो रहे थे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो लैंग्वेज में आपको उलझाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले भी बाद में इस पर ध्यान दिया, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी जी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर। निम्न में से ड्राइंग बोर्ड
D2 का आकार क्या होता है। देखिए अब मैंने D0 बता दिए, E0 बता दिए, आपको D2 बताना है तो D2 है जी हमारा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1700। 1700 कहाँ है जी, तो C में। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा जी। 28 का आंसर दिया है, 1 मिनट सॉरी, ये D0 है, ये D1 है, ये D2 है, तो D2 मेरा क्या हो जाएगा 700 500 वाला हो जाएगा, ठीक है ना जी। 700 500 15 हो जाएगा, 700 500 500। आप देखिए मैं एक बार बता दिया, आप उसको अलग लिख लीजिए, आप उससे क्या कीजिए मैचिंग कराइए। देखिए उसी क्वेश्चन को बार बार ऐसे वैसे पूछा जा रहा है, तो एक बार कंसेप्ट सीखें। अगर मान लीजिए आपको लग रहा हो कि नहीं मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसका भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का भी लेक्चर बना दूंगा, तो आप लोग वीडियो में कमेंट में इसको कमेंट पास कीजिएगा कि मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। आप इतना मेरे से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, क्योंकि देखिए मैं थोड़ी सी एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बहुत कम जानता हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन हम लोगों को देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, इलेक्ट्रिक वालों को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, सिविल वाले जरूर पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं इसको बनाना नहीं चाहता। लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि मैं इसको नहीं बना सकता, लेकिन वही है समझाने के वक्त में देखिए समझा तो रहा हूँ लॉजिकल, इसलिए मैंने क्वेश्चन इस टॉपिक को मैंने बनाया नहीं था। तो आप लोग कमेंट में लिख कर बताएंगे कि मैं वीडियो लेक्चर इसका बनाऊँ या ना बनाऊँ। अगर 200-250 कमेंट अगर आते हैं इसके लिए बनाने के लिए, तो मैं इसको ठीक है इसका वीडियो बना दूंगा। नहीं तो अभी हमारे एमसीक्यू जो टेस्ट है तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना जी। तो इसको बाद में भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। तो कम से कम आप लोग 200-250 कम से कम इसको कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले सारे लेक्चर बना दिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप वहाँ पे जाएं और सारे वीडियो देखें। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। ज्वाइन बटन आया तो उसको भी दबाएं, बेल आइकन आया तो उसको भी दबाएं, सेट रिमाइंडर को भी ऑन करें जी जब भी मैं वीडियो डालूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं जी, और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट से क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और कोण तीनों की खींची जा सकती है। देखिए अब बोल रहा है कि देखिए अब हमारे पास जो ड्राइंग है, ड्राइंग बोर्ड पे है जी, ड्राइंग बोर्ड है, इस पे हम बुक को ऐसा भी लाइन खींचना है, ऐसा भी लाइन करना है, ऐसा भी लाइन खींचना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कौन ड्रॉ करता है जी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको टी स्क्वायर द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाता है। वर्टिकल इंक्लाइन लाइन आपको सेट स्क्वायर की हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और इन सब को काम करने के लिए कौन काम करता है, तो ये देखिए अब सब एक्चुअली देखिए तो सबका काम कौन कर रहा है, हमारा मिनी ड्राफ्टर कर रहा है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो मिनी ड्राफ्टर है वो क्या है जी, सबका काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेट सबका काम कर रहा है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन भी, इंक्लाइन लाइन भी, वर्टिकल लाइन भी यही ड्रॉ करेगा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट में क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और कोण पे तथा कोण पे तीनों के खींची जा सकने वाली लाइन कौन ड्रॉ करेगा, तो हमारा मिनी ड्राफ्टर करेगा। तो 29 का क्या हो जाएगा जी, 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो मिनी ड्राफ्टर डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, टी स्क्वायर में कौन सी रेखाएं खींची जाती है, टी स्क्वायर से कौन सी रेखा खींची जाएगी। तो देखिए अभी तो मैंने बताया कि टी स्क्वायर से क्या है, हॉरिजॉन्टल टी स्क्वायर जो होता है आपको क्या होता है, इबोनी पे रख दिया जाता है। जो भी खांचा लेफ्ट साइड में होता है वहां पे रख दिया, जैसे ऐसे खांचा रहता है तो यहाँ पे रख दिया जाएगा। ऐसे टी स्क्वायर होता है जी, ऐसे रखा जाएगा। और खांचे पे रख के इसमें क्या है जी, जो ऐसी लाइन बना, ऐसे जो लाइन बना यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जाती है। वही बोला टी स्क्वायर से कौन सी लाइन खींची जाती है, तो क्या है जी, ऊर्ध्वाधर, गाढ़ी, संरचनात्मक, क्षैतिज। तो कौन सी रेखा खींची जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है जी, डी, क्षैतिज रेखाएं होती है। तो चलिए थोड़ा हमको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा। मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं जी, मिनी ड्राफ्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अब ड्राफ्टर की बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन होते हैं रटने वाले। देखिए क्वेश्चन क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। मिनी ड्राफ्टर कितने होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं जी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंबाइंड होता है जी, ठीक है ना। एक्चुअली तो ये 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में चित्र में प्रदर्शित भाग पी का नाम क्या है जी, बोल रहा है कि देखिए टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर में बोल रहा है कि क्या होता है, ये क्या होता है जी। तो देखिए एक है होता है, इसमें क्या होता है जी, मेरा हेड होता है। हेड कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ये मेरा क्या है जी, ब्लेड है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वही बोल रहा है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्लेड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए अगर मैं बताऊं, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इसको क्या कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पहले देखिएगा, उसको आप अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर से मेरे डिस्कशन को सुनिएगा, जिससे क्या होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। मैं इससे भी रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का
लेक्चर देखें उसको पहले जाके देखिएगा, उसको समझिएगा, उसके बाद इसमें से आइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले उसको लगाइएगा, फिर से मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा है। और ये सही होगा कि एग्जाम में भी आप क्या करेंगे, अच्छे स्कोर कर पाएंगे जी। अच्छा स्कोर करना इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर पॉइंट पॉइंट की क्या है जी, कंपटीशन है, इसलिए ध्यान रखिए। सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है सेट स्क्वायर के तीनों कोण। सेट स्क्वायर कैसा होता है जी, जो ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल जैसा होता है सेम, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, तो 180 होता है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। मिनी ड्राफ्टर किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता। देखिए मैंने तो बोला था कि सबका काम करता है मिनी ड्राफ्टर, मैंने किसका नहीं बोला था, देखिए याद करिए। देखिए मिनी ड्राफ्टर क्या स्केल का काम कर सकता है जी। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि मिनी ड्राफ्टर होता है उसका शेप कैसा होता है। एक्चुअली आप उस शेप को देख लेंगे तो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे जी। तो मैं मिनी ड्राफ्टर का आपको दिखा देता हूँ एक डायग्राम। देखिए तो मिनी ड्राफ्टर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे इसमें क्या होता है जी, ये स्केल, ये देखिए स्केल का भी है, इसमें क्या है जी, एंगल भी 90 है। ये क्या होता है, यहाँ से भी घूमने वाला होता है, यहाँ से भी घूमने वाला होता है, यहाँ से भी घूमने वाला होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि स्केल का काम करेगा जी, तो अब इसी बात है करेगा। तो मिनी ड्राफ्टर किसका काम करेगा जी, तो स्केल का काम हमारा करेगा जी। आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि टी स्क्वायर का काम करेगा। देखिए टी स्क्वायर क्या करता था जी हमारा, टी स्क्वायर क्या करता था हमारा, तो टी स्क्वायर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ हम करते थे तो क्या है जी, इसका मतलब क्या है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन मिनी ड्राफ्टर तो यूज करता था जी। चलिए आगे प्रोटेक्टर, क्या एंगल मेजर कर सकता है जी, तो ऑब्वियस सी बात है मेजर कर सकता है, क्योंकि इसमें मिनी ड्राफ्टर हमने क्या देखा, इधर देखा ना जी, एक कर्व होता है, तो क्या होता है, हमने इससे पहले भी क्वेश्चन बनाया कि 30 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री का एंगल बना सकता है, तो मिनी ड्राफ्टर बना सकता है। कंपास का क्या काम होता है जी, सर्कल ड्रॉ करना था, सर्कल ड्रॉ मिनी ड्राफ्टर नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका काम नहीं कर सकता है जी। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि मिनी ड्राफ्टर जो है वो किसका काम नहीं कर सकता है, तो कंपास का काम नहीं कर सकता है जी। कंपास क्या करता है, सर्कल बनाने में यूज किया जाता है। चलिए निम्नलिखित दिए गए चित्र में एक्स का मान बताना है। देखिए अब ये एक्स का मान बताना है। एक्स क्या है जी, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा जी, तो एक्स इसमें एक्चुअली सही से दिखाया नहीं गया कि एक्स है कहाँ, तो चलिए एक्चुअली एक्स को यहाँ पे दिखाना चाहिए जी, यहाँ पे कि एक्स कितना का कोण बनाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा जी, देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हमारा सेट स्क्वायर क्या होता है 30 60 90 होता है, तो ये क्या है 30 हो गया 90 हो गया, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 35 का बी आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ एरर्स भी हैं, मैं उसको भी करेक्ट करता चल रहा हूँ, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बस आज के लिए एक्चुअली थोड़ा हम लोग का स्पीड स्लो रहा क्योंकि आज पहला दिन था, तो इसमें हमने MCQ वगैरह में थोड़ा सा कम किया। मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन है आगे आप जो भी क्वेश्चन है इसको पूरा कीजिएगा। हम लोग कल इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म की बुक है, मेरे लगाने से पहले आप लगाइए जी। मैं वीडियो को जरूर ही क्या करता हूँ, डेली का डेली डालता हूँ, इसलिए इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप मेरे वीडियो लेक्चर देखने से पहले आपको भी पता होगा कि वीडियो मैं भले प्रीमियम कर देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने टेस्ट नहीं दिया तो वीडियो आप थोड़ा देर से देख लीजिए। अगर वीडियो मैं पहले अगर कर भी दिया, अगर मैंने अपने लगा भी लिया, तो आपको पता है कि प्रीमियम मेरा वीडियो कब हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी अब दिवाली भी खत्म हो गया, छठ भी खत्म हो गया, तो किसी को कोई अब फेस्टिवल वगैरह का भी टेंशन नहीं है, सब किसी को आराम से पढ़ना है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि वीडियो मैं नहीं डालूंगा, मैं डेली वीडियो डालूंगा। इसमें इधर थोड़ा छुट्टी था तो इसलिए कोई बात नहीं। अब मैं बता दूं कि आपको जो रिजल्ट आने वाला है उससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट फिर से आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा जिसका बाउंड्री पे होगा उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप तैयारी तो एटलीस्ट करें। तैयारी करने के बाद ही ना जी, नहीं करना होगा या करना होगा, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिजल्ट के बारे में कोई नहीं सोचे, रिजल्ट से क्या होने वाला है क्या नहीं, जम के तैयारी करें, अपने आप हो जाएगा जी। मैं इसमें बोलूंगा बाकी जो भी क्वेश्चन है, इसमें जो आपको क्वेश्चन कितने थे जी, 77 क्वेश्चन है। तो अब मैं 36 से अगले दिन क्वेश्चन कराऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब देखिए, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के MCQ कराना अच्छा रहेगा। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट कराऊंगा, उसके बाद मैं स्पीड वेलोसिटी चलूंगा, ये सब जो भी है लाइन्स वगैरह, तो सारे के सारे हम लोग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी, खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच।